हमारा मकसद इस दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को बांटना है कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये उसका प्रेम, ऐसे लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए कुर्बान कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की पावर को, उस शांति को, उस अद्भुत धार्मिक जीवन को देखना चाहते हो जिसमें परमेश्वर के दर्शन होते हैं, जिसमें परमेश्वर की साक्षात हमें उपस्थिति, प्रेजेंस फील होती है। यह है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल भी कर सकते हो। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है आज जबरदस्त मीटिंग है और सब कुछ हमारी बड़ी आशीषें होंगी, बरकत होगी, बहुत कुछ, एवरीथिंग्स गुड होगा आपके लिए, सब कुछ। तो जल्दी जल्दी बैठ जाओ ताकि हम लोग और आगे बढ़े परमेश्वर के काम में, उसके राज्य में, उसकी इच्छा में। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो मैं वचन सुनने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो और मेरे वो वचन पूरी तरह से हृदय में बैठ जाए और उस पर मैं पूरा चलूं, खराई से चलूं। ऐसे मांगो, कहो प्रार्थना में, इन बातों को रखो, खोल मेरा मन, दे मुझे समझ परमेश्वर। मुझे पूरी तरह से आप राइट कर चुके, मैं आपके पीछे चल रहा हूं। निश्चय आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल चुका है। आज के वचन पर मैं चल चुका, पूरी रीति से चल चुका हूं और ये वचन आज मेरे पूरे घराने समेत मुझे ब्लेस कर देगा और मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने इन दिनों में एक एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर के साथ। वो एक्सपीरियंस ये है कि हम अगर बड़ी प्रेयर में रहे तो आपका बड़ा भला होगा। तो क्या हम रहें बड़ी प्रेयर में? तो हो सकता है फिर हम आपको ज्यादा ना मिल पाए, लेकिन जो मिलने से नहीं हुआ वो हमारी ज्यादा प्रेयर में जाने से आपके लिए होगा। आपके खड़े खड़े यहां आप हील होते जाओगे। आपको बरकत मिलती जाएगी जब आप खुदा के घर में विश्वास के साथ आओगे। वो वचन, वो मास प्रेयर, वो ले हैंड तुम्हारे लिए पूरा सॉल्यूशन होगी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, 100% वो सॉल्यूशन होगी। आपने ये मन बनाकर रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज के बड़े पवित्र वचन को। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं ना तो 4000 के लगभग धर्म है दुनिया में। कितने? तुम तो 8-10 को जानते होंगे जो मोटे मोटे नजर आते हैं दुनिया में। 4000 लगभग धर्म है और पूरे सारे के सारे धर्म है ना जो टोटली एक ही धर्म के खिलाफ है, वो है क्रिश्चियन। सोच कर देखो, क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही पूरी दुनिया में कि सब धर्मों के लोग इधर आते तो उनके दिमाग में ये क्यों जाते हैं? सोचो, सिर्फ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। सोचने पर मजबूर होना चाहिए बातों को कि नहीं होना चाहिए। अब देख लो, सिख भी झगड़ा कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी कंट्रीज में, हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया खोलो तुम्हें ये सब मिलेगा और सबके दिमाग में क्या है, ये झूठ है, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन बाइबल में एक जगह पर लिखा, चक्कर देखो परमेश्वर भला है। वो बंदा लाइव तो देख रहा था लेकिन यकीन नहीं हो रहा था, अलग अलग जगह पर जा रहा था इसी काम के लिए, लेकिन जो उसे सामने नजर आ रहा था वो बैठ नहीं रहा था दिमाग में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता किसी को ये बात समझ आए। तो तुम्हें ये समझ आई है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि जो तुम देख रहे हो, बड़े बड़े नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि ये बातें देखें अपने चेलों को जो आम थे, लेकिन वो देख नहीं पाए जो तुम देख रहे हो।
क्योंकि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहकर अपनी ऐसी आंखों से देख रहे थे। यीशु बोल रहा था लंगड़े को उठ, तो उनके सामने सामने लंगड़ा हील हो रहा है, सामने सामने उनकी आंखें अंधों की खुल रही है, सामने सामने मरे हुए मुर्दों को वो क्या कर रहा है, सामने सामने वो पानी पर चलकर आ रहा है। और उनके सामने जब समुद्र में तूफान आता है तो नाव उनकी डूबने वाली, मरने वाले हैं, गहरे में है, पूरे समुद्र में तूफान में डूब जाते, मर जाते हैं। और डूब ही रही थी उनकी नाव, तो यीशु मसीह को उठाते, स्वामी तू सोया, मर रहे। यीशु मसीह उठकर कहता है पानी को शांत हो जाओ, थम जाओ आंधी। उनके सामने बोलता है और वो सोचते हैं, क्योंकि उनको अभी ये समझ नहीं था कि वो परमेश्वर है या इंसान है। वो कहते कैसा व्यक्ति है ये, इसकी तो आंधी तूफान भी बात सुनते हैं। उनके सामने ये हो रहा था और तुम्हारे भी ये सामने हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा होगा। हालेलुया, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। और ये ना होगा तो ता कहना मुझे, बस हमने निर्णय ले लिया, हमने अपने घुटने टेक लिए। जैसे ही ये संगति समाप्त होगी फिर हम टेक लेंगे, फिर शाम को प्रेयर जो 21 दिन की है उसको करके फिर टेक लेंगे। ये घुटने टेकना कौन सा आसान काम है, उसके सामने जाना और उससे काम लेने। उसका नियम है कि हम प्रेयर में जाएं और उसकी पावर को ले लें और आपके ऊपर उड़ेल दें। सब वो काम जो रुकावटें बनी, लोग आ नहीं पाते, आगे पीछे होते हैं, यहाँ प्रेयर ऐसा पावर है कि हम बैठे बैठे यहां से उस सिस्टम को ठीक करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो मैं जल्दी जल्दी अपने वचन को शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। आज मुझे पता नहीं इसी आधार पर ही वचन दे दिया। पवित्र आत्मा देखो पहले से ही जानता कि इन बातों की हमें क्या है, जरूरत है, इसीलिए वचन मुझे स्पिरिट में ऐसा ही दिया परमेश्वर ने। वैसे मैं वचन को सुबह 9 बजे तक भी मांग रहा था और नहीं मिला था मुझे। ये बात को सीख लो, वचन में मांग रहा था, सुबह 9 बजे तक भी कोई वचन मेरे पास नहीं था आपको देने के लिए। सारी बाइबल मुझे पता है कहां क्या लिखा है, फिर मैं कह रहा हूं मैं मांग रहा था। इसका मतलब जब वचन दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं कि आपको वचन यहां पता है तो तब हम जो लिखे हुए जो मर्जी पढ़ दो। उसमें क्या रेवलेशंस हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है, वो सारी बातें परमेश्वर हमें बताता है ताकि हमें समझ आए कि ये क्या बात है। इससे पहले मैं आपको 2 वचन पढ़ाऊंगा आज। इन वचनों को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको यहां हमारे पास लाया है, चाहे आप नए आए हो, चाहे किसी चर्च से आए हो या भटकते भुटकते आए हो, तो ये वो तुम्हें खुदा हमारे पास लेकर आया है। अब तुम्हें यहां करना क्या है ये सीखना बड़ा जरूरी है। मैं यिर्मयाह की पुस्तक से तुम्हारे लिए सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा, चैप्टर 2 से। इसे याद रखना, ये वचन क्यों परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, आत्मा के द्वारा दिया है। हाँ, ये वचन ठीक है। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे 2:20 से। ऐसा लिखा, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। ये क्या ऐसे लिखा, ऊंचे ऊंचे टीलों पर और हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारण का सा काम करती रही। ऊपर ऊपर वहां पुराने समय में ऐसे कुछ चीजों की पूजा करते थे ना, बनाकर बिल्डिंग ऐसे छोटी छोटी, तो उनमें मूर्तियां रखकर पूजा करते थे। तो वो परमेश्वर कह रहा है, हरे पेड़, आज भी तुम जाओ बाहर, पेड़ों के नीचे तुम्हें ऐसी चीजें मिलेगी जो लोग पूजा करते हैं। तो उस समय भी दुष्ट ऐसी चीजें करवाता रहता था लोगों से। लेकिन यहां पर लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखिलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। ये वचन बड़ा गहरा है, अपनी जिंदगी में हमेशा पकड़ कर रखना आप लोगों ने, क्योंकि इस वचन से तुम्हें बड़ी बरकत मिलेगी। और तुम जब वचनों को सीखते हुए अपनी जिंदगी जीते जाओगे
फिर तुम ठोकर नहीं खाओगे और शैतान की जुक्ति में कभी नहीं फंसोगे। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने, ये इज़राइल की बात हो रही, इज़राइलियों की, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है कि जब तुम मिस्र में थे, उस गुलामी में थे, रेतले इलाके में थे, पानी अच्छे से नहीं था, बारिश अच्छे नहीं थी, वहां बुरा हाल था इनका, और उन्होंने इनको गुलाम बनाया था। मनचाहा खाना देते थे या नहीं देते थे, मार अलग से पड़ती थी, काम पूरा लेते थे, पूरा जैसे नरक जीवन बना हुआ था। एक गुलामी के जुए में थे वो, एक गुलामी के बंधन में थे। तो परमेश्वर ने वो गुलामी का बंधन तोड़कर, वो जुआ तोड़कर उन्हें आजाद करवाया और कहा फिर तू व्यभिचारण से काम क्यों करते हो। उसने, परमेश्वर ने कहा कि जब तुमने मुझे देख लिया कि मैं सामर्थी हूं, जब लोग देखते हैं, वो बहन देख रही थी कि यहां जब उसको लेकर आए, वो जो छोटे से बच्चा वाली थी, इतनी परेशान थी, तो दुष्ट आत्मा उसे मार रहा था, परेशान थे वो। तो जैसे यहां आती तो दुष्ट आत्मा का जुआ परमेश्वर तोड़ता, उसे आजाद करवाता है। लेकिन वो कहती मैं इधर उधर तो जा रही थी, लेकिन इधर आने को मेरा मन नहीं था। वाई? आज तक कई लोगों को ये समझ नहीं आती। इधर उधर जाओ जाओ, कोई परवाह नहीं दुष्ट को, लेकिन इधर से उसको परवाह है, इधर वो मन रोकता है। यही तुम्हें सीखना है, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए लाभ है। अब समझ रहे कि नहीं सारे? फिर से अटैक आ रहे, फिर से शैतान उसको अपने बंधन में ला रहा है, फिर वापस आती है। वो कहता है मैं अपनी कृपा को याद रखूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। मतलब वो नहीं, वो राइट है, वो महान है, वो अपने वायदा का पक्का वहीं खड़ा है। हम उससे दूर हो रहे हैं और फिर से अपनी बीमारियों में, हालातों में जा रहे। लेकिन ये वचन को याद रखना, उसने कहा मैंने तुम्हें एक उत्तम बीज करके लगाया था, उत्तम बीज करके तुम्हें मैंने लगा दिया, फलों के लिए, फलदार के लिए, बड़े फ्रूट के लिए एक उत्तम बीज करके लगाया। लेकिन तुमने क्या किया? फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। जंगली दाखलता का मतलब होता है जिसमें कोई फ्रूट नहीं होता, फालतू, मतलब मतलब ये कह लो कि फालतू का पौधा, बेकार पौधा, जिसमें कोई फ्रूट, कोई फल नहीं है। तो अपने आप को इन वचनों के साथ बनाकर रखना। परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? एक वचन में अगर तुम्हें मत्ती से पढ़ाऊं जल्दी जल्दी वापस आकर, तो मैं इस बात को जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस वचन को याद रखो। अगर इसका मैं हेडलाइन पढ़ूं तो लिखा अधूरे सुधार से विपत्ति, ऐसे लिखा हेडलाइन में, अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर आप अपने जीवन को अधूरा सुधारा है, पूरा सुधार करके परमेश्वर के साथ नहीं चले, तो उसके बाद जो विपत्ति आती है, जैसे अभी हमने देख भी लिया, विपत्ति से बचाता कौन है? सिर्फ खुदा। छुड़ाता कौन है? परमेश्वर, जिसके पास अब आप आए हो, जो दुनिया पूरी में दिख रहा है। अब दुनिया में कितने पत्रकार, कितने हजारों बाबा, पता नहीं कौन कौन रोला पा रहा है, ये झूठे, ये पखंडवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसको एक्सपोज करो। हम तो सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला सब कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो आओ एक्सपोज करके दिखाओ इसे। हालेलुया! क्या करके दिखाओ इसे? है दम किसी में एक्सपोज करने का? हम तो सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं, खुल्लम खुल्ला हीलिंग कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी बच रही। हालेलुया! वो एक बहन जिसका वो बेटा टॉयलेट पार्ट निकलता था बाहर, वो कहती अब मैं इतनी दुखी सी, बचपन से इसका टॉयलेट पार्ट बाहर निकलता था, कितने डॉक्टर के पास लेकर गए, कहां। तो ये सब जो रोग हील हो रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा है। वो है क्या है? वो इन्होंने भी जान लिया। अब उसको तुम सब ने उसे जानना है। वही तुम्हें सुरक्षित रख सकता है,
वही तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता है, वही तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हें वो शांति से जीवन दे सकता है, ऐसा बाइबल के पवित्र वचन कहते हैं। और मैंने खुद भी इसको देखा है। अगर हम सही से खराई से, जैसे मैं आज एक गवाही सुन रहा था कि गवाही नहीं, जैसे मैं ब्रांच हमारी है जलालाबाद, तो वहां पर मुझे टीम बता रही थी हमारी कि वहां 2 परिवार नहीं आए। तो मैंने पूछा क्यों? कहते एक का वो शादीशुदी का लड़की का तैयारी कर रहे थे, शादी करने की, तो इसलिए वो संडे उस काम में बिजी हैं। तो दूसरों का भी कोई शादी था तो उस चक्कर में है आज। मैंने सोचा यही फंस जाते हैं। मुझे कहो कोई शादी है तो आज सत्संग नहीं करना, बोलो संडे का, वीरवार का। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यही आपने सीखना आज यीशु मसीह के नाम से। पहला दर्जा किसको देना है? यीशु मसीह को, उस खुदा को देना है। जब आपके अंदर ये धार्मिकता, ये मन होगा, अब तुम्हें ये बड़ा जरूरी समझना, धार्मिकता किसको कहते हैं, ये बड़ा विषय। लेकिन मैं आपको समझाता हूं धार्मिकता का भी आपको विषय के धार्मिकता क्या होती है। अब मत्ती 12:43 से अधूरे सुधार से विपत्ति, अगर आपका जीवन का, विश्वास का, धार्मिकता का, मन का पूरा सुधार होकर आपका परमेश्वर के साथ अच्छे से मेल नहीं हुआ तो आप आगे पीछे हो जाओगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आना बंद कर दोगे, तो शैतान पहले से भी ज्यादा आपकी जिंदगी को खराब करेगा। ऐसा ही वचन में लिखा है। लिखा 43 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है और पाती नहीं। जब कहती है कि मैं अपनी उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो ये खुदा का कलाम है, हमें जो अलर्ट करता है, चेतावनी देता है कि कैसे हम इन वचनों को सीख कर अपने आप को खुदा के साथ बनाएं और आने वाली विपत्तियों से, हालातों से बच जाएं। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुत ज्यादा वचन दे रहा है। प्रेयर पिलर 21 दिन की मीटिंग में थर्सडे, संडे, तुमने रेगुलर समझना है। क्या करना है? तुमने रेगुलर ध्यान देना है। क्योंकि जैसे हम बिजनेस काम पर ध्यान देने के से पैसे आने, तो पैसा आपको बचा नहीं सकता, पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता। पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन जीवन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कितनों को समझ आ रही? तो जीवन के लिए सबसे पहले परमेश्वर पर ध्यान दो। अगर आप परमेश्वर पर ध्यान दोगे तो आपको जीवन तो आएगा, लेकिन जिन चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हो, पैसा, काम काज, वो इससे भी ज्यादा बरकत आ जाएगी, इससे भी ज्यादा। मैंने ये अनुभव किया है और आपने भी इन बातों को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम जल्दी जल्दी यहां पर आप लोगों को एक कुलसियों का वचन पढ़ाते हैं, ताकि आज का हमारा जो विषय टॉपिक है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो और हम अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को जान पाए कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। हाँ, कुलसियों का ये वचन में मिलेगा 2:20, ऐसे लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आद शिक्षा की ओर से मर गए तो फिर उसमें क्यों जीवन बताते हो? उनके समान जो संसार के हैं क्यों जीवन बताते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहना चाहते हो? मतलब संसारिक विधियां। लेकिन यहां पर अब ये वचन हमें क्या समझाता है कि अब हम संसार के नहीं, किसके हैं? परमेश्वर के हैं। जब जब तुम संसार की रीति रिवाजों पर ध्यान दोगे, कल हमारी टीम कोई बलीवर थे, उनकी शादी करने गए, तो शादी करने गए तो वहां पर उन्होंने एक गॉस्पल सिंगर, गॉस्पल वर्शिपर बुलाया, जो गॉस्पल परमेश्वर के गीत गाता है। तो अच्छा नाम था उसका। इन्होंने जब बताया तो मैंने सोचा बहुत अच्छा है। तो इन्होंने उसकी शादी का निकाह पढ़ा, लेकिन जैसे निकाह पढ़ा, वर्शिप बंद हुई, तो मुझे कोई काम था इनसे, तो मेरी बात हुई तो उधर
अगले ने लगाए सॉन्ग संसार के, ठू ठैया ठा, क्या लगाए? ये कैसा विषय है? एक तरफ तुम परमेश्वर के काम कर रहे हो, दूसरे तरफ तुम शुरू हो गए संसार के भी। अब मेरे बच्चों की शादियां होंगी तो कहां होंगी? यहीं होंगी, चर्च में, खुदा के सामने होंगी, वर्ष में होंगी, उसकी महिमा में होंगी। हालेलुया। हम अपने सारे कामों को किसके साथ करते हैं? हम संसार की चीज नहीं करते, संसार के साथ हम नहीं जीते, ऐसा वचन में लिखा है। हम अपना सारा जो हमें जीवन देने वाला, हम उसके साथ ही अपना सारा कुछ करते हैं और उसी के साथ ही करने से सारा जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर आज हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं और वहां पर आपके लिए थोड़ा सा लंबा वचन पढ़कर आज मैं आपको कुछ बातें और पक्का करूंगा, क्योंकि ये वचन क्यों हमें और समझना है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय को पढ़ना हमने लगातार 14 वचन तक, ठीक है? ऐसे लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब हमने इस दुनिया में एक पॉइंट सीखना है। अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन इस वचन के साथ साथ आप लोग ध्यान दो सारे, क्योंकि जब आप अच्छा वाला ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कितने अच्छे से जीवन तुम्हारे पास आएगा और खुलकर जीवन तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ये गवाहियां प्रमाण है जीवित परमेश्वर के कि वो कितना सामर्थी। वो एक बहन दुष्ट आत्मा से वो सिरसा में जाती थी, सिरसा में थी, आ रही थी हमारी ब्रांच में, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, जब वो नहीं आ रही थी, नहीं उसकी ले एंड प्रार्थना हुई, तो वो दुष्ट आत्मा कैसे उससे मार रहा था, कितनी तकलीफ में थी वो। उससे पूछो उसकी जिंदगी के बारे में, उसने कौन सी धार्मिकता नहीं की, क्या नहीं किया उसने, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि छुटकारा तो जिसने सबको बनाया। अब आपने ये चेक करना है, अब दुनिया में क्या हो रहा है ना, जैसे अलग अलग धर्म है तो अलग अलग नाम का ईश्वर है, तो एक धर्म दूसरे धर्म के ईश्वर को कभी नहीं मानता। बताओ अगर कोई मानता है तो बोलो। मुसलमानों को कहो सिखों का जो ईश्वर है उससे मानो, मानेंगे कभी? सिख लोग मानेंगे उनके ईश्वर को जिसका नाम अल्लाह है? नहीं मानेंगे। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग ईश्वर है सबके, लेकिन सब धर्मों को इकट्ठा करो, चेक करो उनकी बॉडी, उनके अंग, उनका सांस लेना, उनका लीवर का फंक्शन, उनका हार्ट का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, पेट का फंक्शन, कानों का फंक्शन, आंखों का फंक्शन, क्या अलग अलग है कि सबके एक समान है? इसका मतलब जिस जिस ऑक्सीजन को हम सारे इंसान लेते हैं, चाहे अमेरिका के गोरे हो, अफ्रीका के काले हो, चाइना वाले हो, इंडिया हो, पाकिस्तान वाले हो, कोई भी हो, सबकी ऑक्सीजन एक है या अलग अलग है? पृथ्वी एक है या अलग अलग है? आसमान ऊपर एक है या अलग अलग है? सूरज की रोशनी एक है या अलग अलग है? इसका मतलब हम सबको बनाया किसी एक ने, जिसके बारे में लोग अच्छे से जानना नहीं चाहते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि बीच में जात पात धर्म में फंस जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो फंसा रहेगा वो कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएगा कि जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, सच्ची शांति दे सकता है। तो आप लोगों ने इसी बीच में अपने मन को तैयार करना है। ये बड़ा विषय है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा धार्मिकता है, ठीक है? वैसे धार्मिकता दुनिया के हिसाब से कहते हैं पाठ पूजा को। जैसे कोई पत्थर की पूजा करता है, उसके आगे नक गोडा रगड़ता है, उसमें कोई चीज करता है, मटेरियल डालता है, तो ये करता है, उसको बोलते धार्मिकता। कोई जानवरों की पूजा करते बोलते धार्मिकता, कोई सांप की पूजा करते कहते धार्मिकता, कोई सूरज की पूजा करता है, जबकि वो बेचारा कोई देवता नहीं है। सूरज कोई देवता नहीं है, सूरज तो एक वस्तु है। क्या है सूरज? बोलो।
जस्ट एक वस्तु, जैसे आसमान एक वस्तु, तारे एक वस्तु, पहाड़ एक वस्तु, पृथ्वी एक वस्तु। हालेलुया। ये सब वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, लेकिन लोग उसको ना जानकर इन चीजों की पूजा करते हैं। पानी की पूजा करते, पहाड़ों की पूजा करते, सूरज की पूजा करते, उसकी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां आपको सीखना होगा, दुनिया में बहुत अलग अलग धार्मिकता है, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। यही हम जब पढ़ रहे हैं तो ये यीशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो यहां पृथ्वी पर क्यों आया, ये ज्ञान है जो आपको समझना है। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप भूल जाओगे, फिर आपका शरीर जो है वो हमेशा शरीर की चीजें करता है। मैं इन दिनों में टीचिंग दे रहा हूं, हमारा शरीर हमेशा शरीर की चीजें करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर डायरेक्ट उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वो जो भाई है वो कहता मेरे को इधर से अच्छे से आया नहीं जा रहा, क्योंकि वो शरीर से आता है ना। अब आगे नहीं बढ़ा, पवित्र आत्मा का दान क्या है उसको नहीं पता, प्रेयर कैसे करनी, परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, अभी कुछ बातों का नहीं पता उसे। इसीलिए उसको अलग टाइम आना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ बातों को जो नहीं पता हमें बतानी चाहिए। ये ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन यहां पर अभी आप लोगों ने ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा है, यीशु मसीह क्यों आया। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं, ताकि इन वचनों से पढ़कर बाद में आपको समझाता हूं। तो यहां पर लिखा, आदि में वचन था या शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब सोचने वाली बात है कि जो दुनिया है, संसार के लोग हैं, वो हनेरा है, अंधकार में। अब बाइबल कहती है अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अब अंधकार जीवन को, ज्योति को कैसे ग्रहण करेगा? जब तक दया नहीं होती, जब तक कृपा नहीं होती, जब तक उसकी मन की आंखें नहीं खुलती। इसीलिए हमारा अपने शहर के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए प्रेयर करना क्या है? इस प्रेयर करने से अंधकार का गंदा प्रभाव लोगों से हटता है। लोग आते हैं तो उनकी रूह बचती है, जैसे आपकी बची। अब आपकी रूह बची है, ये फेथ आपको चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इन गवाहियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि रेडी है परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य रेडी है। वो सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे लोग, जो अपनी शरीर की सोच में लगे हुए, टूटा सा मन है, सही विश्वास नहीं, सही सोच नहीं रखते, सही पकड़ नहीं रख रहे। परमेश्वर पाने के बाद, इतना जबरदस्त महान खुदा पाने के बाद, दुनिया में हम अपनी आशा वहां लेकर जाते हैं, यहां कोई आशा पूरी नहीं होने वाली, जहां कुछ नजर नहीं आ रहा है वहां लगे हुए दुष्ट के बंद किए हुए बुद्धि से। लेकिन जहां खुदा आपको दिखा रहा है कि मैं हूं, तो वहां तो सामने सामने हो रहा है ना। ये तो और आसान हो गया। जब मैं संसार में था, मेरी बुद्धि बंद थी, मैं बाबाओं के पास जाता था, धागे डलाता था, और धागा डालकर एक झूठी सी आशा रख रहा था मेरा भला होगा। कहां होगा? वो तो पैसे ले रहा है। कौन ले रहा है वो? इधर बहन एक आई, उस कहती हमें बताया गया, हम चर्च गए, वहां पैसे मांगे 25,000, लेकिन हमें बताया इधर जाओ, कोई पैसा नहीं लेती। लेकिन जब यहां आए, उसकी प्रेयर हुई, उसका भला हुआ। हालेलुया। संसार के बाबा पैसे लेते क्योंकि दुकानदारी है, ठग गए, कोई जीवन नहीं। अगर यही काम पास्टर करे तो वो परमेश्वर का दास भी नहीं। ये बात सीख लो आप लोग। कितनों को बात समझ आ रही? वो फिर पता नहीं कौन है, परमेश्वर जाने, उसका काम जाने। लेकिन आगे बढ़ते हैं 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब वचन ये कहता है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को जो प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी।
वह जगत में आती है वो ज्योति, पर जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो अंधकार में पड़ी हुई थी लोग। लेकिन जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बने, वो जीवन पाने के हकदार बने। वो जीवन पाने के लिए उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने जीवन को देखा, जितनों ने ग्रहण किया। हालेलुया। तो तुम यहां पर एक ज्योति को, ज्योति शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ज्योति शब्द दुनिया में भी है। क्या है ये शब्द? ये शब्द दुनिया भी ज्योति करके लोग मानते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उनको ज्योति शब्द के अर्थ की। लेकिन इसको हमें समझना होगा अच्छे से। फिर बाइबल ये कह रही है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा है इस दुनिया में वचन शब्द देहधारी हुआ। वो परमेश्वर है, वो परमात्मा जो एक वचन, एक शब्द करके दुनिया में उसे मानती है, वो देहधारी हुआ इस पृथ्वी पर। क्यों? क्यों देहधारी हुआ? क्योंकि मनुष्य के पापों से प्रायश्चित करके, उसे पाप से छुड़ाकर, पाप के जुए को, बंधन को तोड़ के उन्हें आजाद करवाए ताकि वो जीवन पाए। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मतलब कोई धर्म बनाना नहीं था, और ना ही क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है। ये धर्म नहीं है। आप अपना मन पक्का कर लो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। अगर आप आज बोलते हो मैं क्रिश्चियन हूं, तो आप क्यों बोलते हैं ऐसे कि मैं क्रिश्चियन हूं? जबकि धर्म तो बदला जाता है कलेक्टर के पास जाकर। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, कलेक्टर के पास हम जाते हैं कि मैं पहले हिंदू था या सिख था, अब मैं अपनी मर्जी से क्रिश्चियन बनना चाहता हूं, तो एक फॉर्म फिल करते हैं। फिर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद 3-4 महीने लग जाते हैं। हो सकता है आपको वो बदलने दें या ना दें, प्रेशर डालें या आपके ऊपर कोई केस डाल दे, जैसे हो रहा दुनिया में। लेकिन ऐसे बदला जाता है धर्म। आप जानते हो जो एक राधा स्वामी करके नाम का ग्रुप है, एक निरंकारी नाम का ग्रुप है जिसमें भक्ति भावना करती है, तो वहां के लोग जो होते हैं उनको वो क्या कहते हैं अपने आप को? हम कौन है? निरंकारी। हम क्या बोलते हैं? वो बोलो, ऐसे बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? तो जो राधा स्वामी जाते हैं वो क्या कहते हैं? हम राधा स्वामी हैं। तो इसीलिए तुम यीशु में हो, तुम एक जीवन में हो जिसका नाम है यीशु। यीशु का असली नाम है यहोशुआ का मतलब छुटकारा देने वाला। तुम एक छुटकारा देने वाले के अंदर हो, एक जीवन देने वाले के अंदर हो। इसीलिए बोलते क्राइस्ट इन। क्राइस्ट इन का मतलब होता है यीशु में हो। हालेलुया। इसीलिए तुम बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं। तो अब तुम्हें मान होना चाहिए कि या तुम्हें डरना चाहिए लोगों से? तुम्हें मान होना चाहिए शब्द को बोलने के, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु में हूं। लेकिन वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो यीशु ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक जा, बिना मेरे द्वारा कोई जीवन को पा नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो तुम आज ये बातें जो सीख रहे हो, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मकसद था मनुष्य। अब दुनिया में कितना अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी किस्मत है, ये है वो है। अब मुझे ये बताओ, एक अजीब सा फंडा अज्ञानता है दुनिया में। जैसे कोई बंदा बड़ा परेशान है, बड़े दुख है, हालात है, परेशानियां है, बीमारियां है, तो वो खुद भी कहता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे कर्मों में लिखा है। लोग भी कहते हैं तेरे कर्मों में लिखा है, तो होना है, तेरी टांग कट गई, तेरे कर्मों में लिखा है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, जब उसके कर्मों में लिखा है ये सारी सजा, तो फिर वो अलग अलग जगह पर क्यों जाता है ठीक करवाने के लिए? जब लिखा ही गया है कि ये होना है, तेरी जिंदगी में लिख दिया उस परमेश्वर ने, ईश्वर ने, तो फिर भोगना चाहिए, क्योंकि वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि लिखा वो होना है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये फंडा ही नहीं लोगों को समझ आ रहा आज तक। कोई कहां जा रहा है, कोई बाबे के पास जा रहा है, कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई कई जगह पर जा रहा है, अपने
अपने वो सिस्टम को ठीक कराने के लिए, अपने भले करवाने के लिए जो हालात, मुश्किलें, बीमारी, परेशानी, दुख, प्रॉब्लम है, जानते ये क्यों है? इसका एक ही कारण है कि मनुष्य पृथ्वी पर उसने जो जन्म लिया है, वो जन्म उसने लिया है श्रापित जन्म। श्रापित जन्म से वो पैदा हुआ है, जो शुरू से पाप हुआ पृथ्वी के ऊपर। आप जानते हैं, अगर आपके माता पिता ने कोई गुनाह किया है, मर्डर किया है या किसी का बलात्कार किया, तो वो धब्बा आपके ऊपर लगा रहेगा। आपको हमेशा लोग कहेंगे ये उसका बेटा है, ओ जिसने बलात्कार किया, वो जो गंदा बंदा था। कितनों को बात समझ आ रही? हमेशा आपके नाम पर क्या लगेगा? वंश के ऊपर धब्बा लगे रहेगा। जो शुरू में आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने बाइबल में लिखा गुनाह किया, पृथ्वी को श्रापित किया, और उनका वो जो पाप था उनके ब्लड में आया, और हम पाप की संतान है सारी दुनिया। इसीलिए हम सारे एक हैं, पूरी पृथ्वी में सके रिश्तेदार हैं आपस में, लेकिन पाप के कारण एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पाप के कारण राजा लड़ते आ रहे थे, पाप के कारण तुम गुरुओं, महात्माओं, देवी देवताओं को लड़ते, मरते, मारते, यही कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? यही कुछ देख रहे थे। यही कुछ हो रहा था पृथ्वी पर, शुरू से लड़ाई 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 लड़ाई। किसी को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, लेकिन इसका कारण था, इससे छुटकारा था यीशु का पवित्र लहू, जो सिर्फ यीशु के अंदर था। पूरी दुनिया में एक जन्म होता है यीशु का, पवित्र जन्म पूरी दुनिया में सिर्फ यीशु का हुआ है, और उसकी कुर्बानी। अब आप देखो, हमें जो शिक्षा मिली है, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दुश्मनों से प्यार करो? वो जानता ही सारे अपने, लेकिन ये टीचिंग संसार में है। उधर टीचिंग है, वो तुम्हारे मारो, काट दो इनको, छोड़ना नहीं इनको, खत्म कर दो इनका धर्म। ये शिक्षा है लोगों की। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा दुश्मनों से भी प्यार करो, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनका भी भला मांगो। ये हमारी टीचिंग है। इससे हम लोगों को जीतते हैं, परमेश्वर के प्यार से, और यही असल जीवन है। और जीवन का असली मीनिंग ही है प्यार। हालेलुया। क्या है असली जीवन? जीवन का असली मीनिंग यह कि परमेश्वर का प्रेम तुझ में आ जाए। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो धर्मी परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है। वो दुनिया की तरह नहीं है। उसने दुनिया को बनाया एक बड़े अच्छे मकसद से, लेकिन उसको श्रापित किया इंसान ने। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उससे फिर से क्या कर दिया? ये सारी जो प्रॉब्लम है आपकी, वो है आपका पाप। वो पाप आपके ब्लड को क्लीन नहीं किया, अभी साफ नहीं हुआ है, माफ हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तो आप वचन पूरा करते जाओगे, धार्मिकता करोगे। धार्मिकता का मतलब होता है, धार्मिक जीवन तो उसने हमें दे दिया। अब उस जीवन को, धार्मिक जीवन को जीना, धार्मिक हम क्या करते हैं? दुनिया क्या करती है और हम क्या करते हैं? सुनो, दुनिया कोई मटेरियल से धार्मिकता करती है, मटेरियल इस चीज को रखकर मटेरियल से धार्मिकता करती है, इसको बोलते हैं वो धार्मिकता। लेकिन जब बाइबल पढ़ोगे तो वो हमें एक धार्मिक जीवन देता है। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमें एक धार्मिक जीवन मिलता है परमेश्वर के साथ जीने के लिए। जब हम परमेश्वर के साथ वो धार्मिक जीवन जीते हैं, हम तो उसको कहते हैं धार्मिकता। दुनिया से अलग है ना, दुनिया से कितना खास है ये। तो तुम धार्मिक जीवन जैसे जियोगे, जैसे जैसे जीते जाओगे, तुम्हारे ब्लड के अंदर यीशु मसीह का ब्लड, डीएनए भर जाएगा तुम्हारे लहू में। फिर पाप नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें इस प्रोसेस को बढ़ना होगा करने के लिए। ज्यादा प्रेम में जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ। जितना तुम प्रेयर में जाओगे, जितना तुम परमेश्वर के पास आओगे, जितनी तुम्हारी मीटिंग होगी, जितनी तुम्हारी संगति होगी, जितना तुम ध्यान दोगे, उतना ज्यादा डीएनए तुम्हारे अंदर आ जाएगा यीशु मसीह का। तुम्हारे ब्लड के अंदर यीशु मसीह का डीएनए काम करने लगेगा। जब वो डीएनए काम करने लगेगा, दुष्ट क्या, बीमारी क्या, नेगेटिविटी क्या, तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को तुमने करना है। हालेलुया। क्या करना है तुमने? इस प्रोसेस को करना है। अगर हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो कैसे जीवन को देख पाएंगे?
मेरे पास इसके साथ जुड़ा हुआ बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैं टाइम को देख रहा हूं, मैं वो और आपको समझा नहीं पाऊंगा। वो इब्रानियों में था, वो मैं कल भी कोशिश कर रहा था रात को समझाने की, लेकिन कल भी रह गया। लेकिन आज भी वो नहीं दे पाऊंगा उसको। अगर मैं बोलूंगा तो 20-25 मिनट लग जाएंगे। कितनों को समझ आ रही बात? लेकिन मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूं, वहां पर इब्रानियों जो 10 अध्याय है, वहां थोड़ा सा पढ़ते, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बाकी छोड़ देंगे हम, ठीक है? फिर कभी हम उसको और अच्छे से समझाएंगे आपको, ताकि हम लोग आज के वचन को पकड़ लें। कितने लोगों ने पकड़ लिया है? हमारा मकसद इस दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! ये उसका प्रेम। ऐसे लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए कुर्बान कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की पावर को, उस शांति को, उस अद्भुत धार्मिक जीवन को देखना चाहते हो, जिसमें परमेश्वर के दर्शन होते हैं, जिसमें परमेश्वर की साक्षात हमें उपस्थिति, प्रेजेंस फील होती है, वो तुम देख सकते हो। शैतान में हो, आपका जीवन तो अभी भी शैतान का है, परमेश्वर का तो हुआ ही नहीं अभी। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तो अभी भी शैतान का है, परमेश्वर का है ही नहीं अभी। तो कैसे फिर परमेश्वर का नहीं है? इसके लिए प्रेयर कर सकते हो, इसके लिए परमेश्वर के सामने जा सकते हो, उसके सामने रख सकते हो। इसीलिए तुम्हें जब भी मेरे मुंह से कोई वर्ड आता है, तो उस वर्ड को पकड़ो। वो भाई पता नहीं 1 साल से आ भी रहा था, लेकिन वो कूला हिला हुआ था, नस कोई दबी हुई थी, टांग सीधी रखता था, लेकिन मैं जब बोलता था चेक करो, बैठो, देखो करके, वो करता ही नहीं था, खड़े रहता था। मैं भी देखता था। ऐसे लोग देखते रहते, करते ही नहीं। जैसे शैतान अभी भी नेगेटिविटी काम कर रही है, इसलिए क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे परमेश्वर की बात पर, आ रहे जा रहे। लेकिन ध्यान देना होगा। मैंने ध्यान दिया शुरू से ही, आज अगुआ हूं, तुम ध्यान दोगे। अगुए चलो तुम्हें बनना है या नहीं बनना है ये तो परमेश्वर को पता होगा, लेकिन अच्छी जिंदगी तो जियोगे ना, बैस वाला जीवन तो जियोगे ना। कितनों को बात समझ आ रही है? जिसके लिए तुम यहां आए हो। लेकिन रेडी हो जाओ, इस वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद अगले 10 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। इब्रानियां 10 की 1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। व्यवस्था मतलब पुराने नियम में जब पाप पृथ्वी पर आया मनुष्य के द्वारा, तो पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। हालेलुया! बाइबल कहती जब पाप एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। ये ज्ञान दुनिया के पास नहीं है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई है, पाप के द्वारा मनुष्य के लिए मौत आई, पाप के कारण ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। जिसने ये संसार रचा उसने, वो इतना पावरफुल है, उसका बनाया हुआ सूरज में कोई कमी है? आसमान में कमी है? एक फ्रूट का पेड़ जब बनाता है, सेब, अमरूद, कोई भी इतने अच्छे फ्रूट के पेड़ है, वो सारे फ्रूट्स के पेड़ में कोई कमी है? तुम जवैन, जीरा, इलायची, ये सब छोटी छोटी चीजें, काली मिर्च, उनमें जानते कितनी बॉडी के लिए अच्छी चीजें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इनमें कितनी अच्छी चीजें। तुम जानते औला हमारी सेहत के लिए कितना पावरफुल है। कमी है उसकी बनाई कोई चीज में? तो जब इंसान को बनाएगा तो सबसे अजीब बनाएगा, कि मरो, लड़ो, गंदे काम करो। क्यों नहीं समझ रहे? क्यों पृथ्वी पर ऐसा कर रहा है इंसान? क्यों लूट रहा है? क्यों धोखाधड़ी कर रहे हैं? क्यों हमारे देश में जो पॉलिटिशियन है वो क्या कुछ हो रहा है, हम पता ही है आपको।
अगर पंजाब में चिट्टा खत्म करना हो एक सरकार को कितने टाइम लगेगा? सिर्फ 3 महीने। बोलो, इस पंजाब से चिट्टे का नशा खत्म करने के लिए सरकार को कितना टाइम लगेगा? जस्ट 3 महीने में ढूंढ में नहीं मिलेगा नशा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो गुलाम है, उससे पैसा आता है खरबों, चिट्टे से सरकारों को। ये सब रली मिली भक्त है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो गुलाम है ना, इसीलिए लोग मर रहे हैं उस नशे से। क्या हो रहे हैं दुनिया? उस नशे से मर रहे हैं, क्योंकि जो वचन में लिखा वो हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। क्यों नशा है? क्यों मर रही है दुनिया? क्योंकि पाप की गुलाम है। आप जानते हो कितनी कितनी तनख्वाह होती है बड़े बड़े अफसरों की? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। इतनी तनख्वाह होने के बावजूद भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हैं, सब बेच देते हैं, सरकारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि पाप के गुलाम। क्या करना है? पैसा सांझ जाना है, क्योंकि गुलाम है वो। हालेलुया। तभी वो बंद करेंगे जब वो यीशु मसीह में आएंगे, तभी उनका भला होगा, तभी उनको अनंत जीवन मिलेगा, तभी लोगों का भला होगा। क्योंकि पाप से मुक्त होने का इस दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय यीशु की कुर्बानी, यीशु का पवित्र लहू। क्यों तुम्हारी जिंदगी में शांति आती? क्यों तुम्हारा भला होना शुरू होता है जो पहले नहीं हो रहा था? क्योंकि जो पाप से प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में, वो यीशु ने आकर खत्म की। जैसे तुम्हारी जिंदगी में यीशु और उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम हटती जाती है। जब तुम और अच्छे से चलते हो तो फिर सारी प्रॉब्लम हट जाती है, तुम एक ब्लेस्ड जिंदगी जीते हो। लेकिन बीच में कभी कभी कुछ चलते चलते मौका दे देते शैतान को, फिर वो आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तब फिर हालात आते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा मन बना के, कुछ मैं लोगों को देखता हूं हमारी मिनिस्ट्री में, जैसे मैंने फ्राइडे एक सुबह सुबह एक गवाही डाली थी, नहीं सॉरी बुधवार, तो बुधवार एक बहन को मैं साथ बैठाया था, बॉम्बे से आई थी। वो इतनी ब्लेस्ड क्यों है? उसको कोई ना तो मिनिस्ट्रियों के बारे में पता है, वो जो सुन रही वफादारी से लगातार कर रही, लगातार 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 लगातार, बरकत बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि अच्छा हुआ तो ये मिल गया है, अब मकसद है परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, खुदा के साथ उन्नति करना, उसकी इच्छा में धार्मिक जीवन जीना। जितना ये करते जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा। यही नियम है, कोई और परमेश्वर का नियम नहीं है। इधर उधर भटकना नहीं है आपने। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसी में करने में ध्यान देते जाओ जो मैं सिखा रहा हूं। तुम्हारे सामने जब इतने बड़े काम हो रहे थे, तुम्हारे क्यों नहीं होने? सबके होने। लेकिन इस बात को पकड़ लो, यहां पर जो व्यवस्था की बात हो रही है, यहां पूरा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं कोशिश करूंगा ये शायद आज रात को प्रेयर पिलर में इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इसको बताना बड़ा आपको जरूरी है। ये विस्तार से समझाऊंगा तो तभी आपको समझ आएगी। तो मैं इसको समझाऊंगा कि यहाँ व्यवस्था रीतियों से छुटकारा था, सिर्फ याद करके एक टाइम तक याद करते रहो, हाँ हाँ ये पाप, ये पाप, ये पाप, ये पाप, लहू बहाकर जानवरों का पापों को स्मरण करना था। लेकिन लिखा उससे छुटकारा नहीं था। छुटकारा तो आना था, वो तो सुधार के टाइम तक थोड़ी रीति रिवाज थी। लेकिन जब असली परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया जीवन का, तो उसी में तुम्हारे लिए जीवन है। वो है विश्वास का जीवन, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो धार्मिक जीवन खुदा ने दिया, उस धार्मिक जीवन को खुदा के साथ जीना। हालेलुया। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्यों है और छुटकारा क्या है, और वो छुटकारा है परमेश्वर की इच्छा में चलना। क्यों दुनिया में इतनी गड़बड़, ये भी तुम्हें समझ आ गया है। झूठ, चोरी, गंदे काम, व्यभिचार। क्यों पति पत्नी की शादी होने से बाद भी एक दूसरे को प्यार नहीं करते? क्यों उनके दिमाग दूसरी औरत, दूसरे बंदे की तरह खिंचा रहता है, एक औरत का, बंदे का? क्योंकि ब्लड में पाप है, वो पापी है। यीशु मसीह में आकर भी कुछ ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि अभी तक वो छूटे नहीं, अभी तक उनका धार्मिक जीवन जीने का जो विषय वो पूरा नहीं हो रहा। जैसे पूरा होगा तो यीशु का डीएनए तुम्हारे डीएनए में आ जाएगा, फिर पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर तुम दर्शन देखोगे, तुम पावर को देखोगे, तुम सामर्थ को देखोगे।
तो मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है। आमेन।